darkness is coming for everyone and everything. The darkness that will swallow the dawn. पांच ऐसे फैंटेसी ड्रामा बताता हूँ जो दुनिया भर में बहुत फेमस है और इन सारी वेब सीरीज को दुनिया भर के ऑडियंस से खूब प्यार और खूब सपोर्ट मिला है, जहाँ हमें अनोखे एडवेंचर से लेके मिस्टिकल क्रिएचर्स ये सब देखने मिलेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए लिस्ट को शुरू करते हैं। We will defeat it. नंबर 5 पर है वैम्पायर डायरीज। वैम्पायर डायरीज इज द अमेरिकन सुपरनेशनल फैंटेसी सीरीज जिसका सबसे पहला सीजन आया था 2009 में और लास्ट सीजन यानी 8th सीजन आया था 2016 में। एलिना जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट होती है वो स्टीफन से मिलती है और इमीडिएटली उसे कुछ कनेक्शन फील होता है स्टीफन के लिए, और उसे ये नहीं पता होता है कि स्टीफन और उसका भाई एक्चुअल में वैम्पायर्स है। तो आगे क्या क्या होता है वो एक रोमांटिक जर्नी के थ्रू हमें दिखाया गया है। सीरीज में बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं और सीरीज लंबी है, बहुत ज्यादा लंबी है। 8 सीजन है इसमें और हर एक सीजन में 20 से लेके 22 एपिसोड्स है। तो मुझे पर्सनली ये सीरीज खत्म करने के लिए 3 महीने लग गए थे, पर मजा बहुत देती है भाई सीरीज। तो अगर आप बेरोजगार हो और सीरीज देखने के अलावा कुछ काम धंधा नहीं है तो इस सीरीज को ट्राई कर सकते हो। नंबर 4 पे है हाउस ऑफ द ड्रैगन। हाउस ऑफ द ड्रैगन इज द प्रीक्वल ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स, जहाँ टारगेरियन परिवार के बारे में हमें दिखाया गया है जिनके पास ड्रैगन्स थे। अब ये जो सीरीज है वो गेम ऑफ थ्रोन्स के इवेंट से 200 साल पहले के टाइमलाइन में सेट है। वैसेरियस टारगेरियन जिसे एक बेटा चाहिए होता है अपने गद्दी को संभालने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली उससे बेटी होती है जिसे वो अपना एयर बना भी देता है। पर देन वैसेरियस की दूसरी शादी होती है और उससे 2 बेटे होते हैं और रेनेरा टारगेरियन यानी वैसेरियस की बेटी डीमन टारगेरियन यानी भाई वैसेरियस के भाई से शादी कर लेती है। तो अब गद्दी किसे मिलने चाहिए और किसका उस पर ज्यादा हक है, इसी की पॉलिटिक्स हमें इस सीरीज में देखने मिलेगी। सीरीज 2022 में आई थी और इस सीरीज को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है ऑडियंस का, जिस वजह से सीरीज का 2nd सीजन अनाउंस हो चुका है और हमें इसी साल देखने मिल सकता है। नंबर 3 पर है द वीचर। ये एक एक्शन हॉरर फैंटेसी सीरीज है बेस्ड ऑन अ बेस्ट सेलिंग बुक। स्टोरी फॉलोज जेरल्ड ऑफ रिविया जो कि मॉन्स्टर हंटर होता है, पैसों के लिए मॉन्स्टर्स का शिकार करता है, जो कि आप पहले एपिसोड से ही नोटिस करोगे। सीरीज की सिनेमेटोग्राफी और भाई विजुअल्स कमाल के हैं, उसमें भी मॉन्स्टर्स के साथ फाइट वाला सीन जो भी दिखाया गया है वो तो सोने पे सुहागा है। वीचर के अलावा सीरीज में और 2 मेन कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे। तो सीरीज इन्हीं 3 कैरेक्टर पे बेस्ड है, जहाँ उनका पास्ट और कैसे ये 3 कैरेक्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है वो देखने मिलेगा। वैसे स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि बीच बीच में पास्ट स्टोरी ऐड की जाती है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड सवालों का आंसर आपको एंड में ही जाके मिलेगा। तो स्किप करके अगर आप देखोगे तो सीरीज ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगी। सीरीज में एक्शन, एडवेंचर, मैजिकल मिस्ट्री और पहले सीजन में तो थोड़े बहुत अडल्ट सीन्स भी देखने मिलेंगे। इसके अब तक 3 सीजन आ चुके हैं और सारे ही सीजन की हिंदी डबिंग बहुत अच्छी है। वैसे सीरीज का 4th सीजन भी अनाउंस हो चुका है, पर हमारे प्यारे सुपरमैन भैया हेनरी कैविल सीजन 4 में हमें नहीं नजर आएंगे। दैट्स अ सैड न्यूज। खैर सीजन 4 हमें 2025 में देखने मिल सकता है। I'll take that chance. नंबर 2 पे है नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट वॉच सीरीज वेडनेसडे। कहानी है वेडनेसडे एडम्स की, जिसे अपने प्रीवियस स्कूल से निकाला जाता है, जो भाई आउटकास्ट के स्कूल में शामिल होती है, पर उसे उस स्कूल में नहीं जाना होता एंड उसी की वजह से वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तो जब वो एक स्कूल के मेले में होती है तब वो वहाँ से भागने का प्लान करती है, पर तभी एक मॉन्स्टर उसी के सामने एक स्टूडेंट की हत्या कर देता है। तो वेडनेसडे डिसाइड कर लेती है कि वो उस मॉन्स्टर को पकड़ के रहेगी। तो आगे क्या होता है और कैसे वेडनेसडे, उसके पेरेंट्स और वो आउटकास्ट वाला स्कूल सब कुछ कैसे कनेक्टेड है वो अब इस सीरीज को देखकर जान सकते हो। सीरीज में आपको फैंटेसी तो देखने मिलेगी, पर उसके साथ साथ सस्पेंस, थ्रिल, इमोशंस और भाई जेना ओर्टेगा की परफेक्ट एक्टिंग देखने मिलेगी। तो जरूर ट्राई करना अगर नहीं ट्राई किया है तो, क्योंकि इसका सीजन 2 भी अनाउंस हो चुका है और जल्द ही देखने मिलने वाला है। आई कांट वेट फॉर द सीजन 2। I think I'm going to love it here. नंबर 1 पे है गेम ऑफ थ्रोन्स। Game of Thrones is the epic fantasy series based on a book by George R.R. Martin. As the name suggests, यहाँ में पावरफुल फैमिलीज दिखाई गई है जो 7 किंगडम्स पे रूल करना चाहते हैं और आयरन थ्रोन हासिल करना चाहते हैं। बाकी डर्टी पॉलिटिक्स के साथ डर्टी सीन्स भी आपको बहुत ज्यादा देखने मिलेंगे, जो कि आप पहले एपिसोड से ही नोटिस करना चालू कर लोगे। इसके अब तक 8 सीजन आ चुके हैं और 8 सीजन में आपको न्यूडिटी भर भर के मिलेगी। क्या नहीं देखने मिलता यार इस सीरीज में। एक एवरेज व्यूअर को जो चाहिए वो सब इसमें मिलेगा। एक्शन, सस्पेंस, थ्रिल, लव, रोमांस, पॉलिटिक्स, ड्रैगन्स और भाई
इमिलिया क्लर्क। और क्या चाहिए, तो जाओ देखो, अगर नहीं देखी है तो सीरीज जियो सिनेमा पे हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो मैं तो जा रहा हूँ भाई इमिलिया क्लर्क को सर्च करने, आप अपना देखो। हाँ, पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही वीडियोस आप देखते रहे।